हेलो एंड वेलकम बैक टू एनसीआर कंपटीशन स्टडीज़। मैं हूं साक्षी शर्मा और आज का हमारा बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है लिथियम के बारे में, उसकी उपयोगिता, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका भारत में क्या महत्व है। तो आज का पूरा टॉपिक मैं कोशिश करूंगी कि आपको हिंदी में समझाऊं। हाल ही में भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जम्मू और कश्मीर में लिथियम संसाधन पाए गए। रिचार्जेबल बैटरी के उत्पादन के लिए लिथियम को एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, जिसका उपयोग स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। खोज के तत्व और महत्व के बारे में अधिक जानने के लिए अब आप आगे देखिए। भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के अनुमानित लिथियम संसाधनों की स्थापना की है। ये संसाधन रियासी, सेर, संडू, खेरीकोट, रेहोटकोट, दरबी खनिज ब्लॉक के हिस्से में के रूप में स्थापित किए गए हैं, जहां 2021 से 22 से पूर्वेक्षण चल रहा है। भारत में धातु के इस बड़े भंडार की हाल ही की खोज संभावित रूप से इस देश को धातु की अपनी घरेलू मांग को पूरा करने में मदद कर सकती है, जो हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण बढ़ रही है। रासायनिक तत्व लिथियम का रासायनिक प्रतीक ली और परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 3 है, और यह एक ग्रीक शब्द लिथोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्टोन यानी कि पत्थर। ये एक नाजुक सफ़ेद चांदी का क्षार यानी कि अल्कली मेटल है, और यह विशिष्ट परिस्थितियों में सबसे कम सघन धातु और सबसे कम सघन ठोस तत्व है। सभी क्षार धातुओं की तरह ली को निर्वात में एक निष्क्रिय वातावरण में या एक निष्क्रिय तरल जैसे कि खनिज तेल या शुद्ध मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाना चाहिए। काटने पर इसकी चमक कम होती है, लेकिन नम हवा जल्दी से इसे सुस्त सिल्वर ग्रे फिर एक काले रंग की परत में बदल देती है, यानी कि कोरोजन होता है। यह प्रकृति में कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, लेकिन केवल आमतौर पर आयनिक यौगिक में होता है, जैसे कि पैगमेटिक खनिज, जो कि ली का मुख्य स्रोत थे। आयन के रूप में इसकी घुलनशीलता के कारण यह समुद्र में पानी में मौजूद होता है और आमतौर पर ब्राइन से प्राप्त होता है। लिथियम क्लोराइड और पोटाशियम क्लोराइड के मिश्रण से ली धातु को इलेक्ट्रोलाइटिक रूप से अलग किया जाता है। ट्रेस स्तरों में भी ली जैविक प्रणालियों में पाया जाता है। इसकी भूमिकाएं तो अज्ञात रहती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर सहित मानसिक बीमारियों के उपचार में भी ली सॉल्ट ने मूड स्टेबलाइजर और एंटी डिप्रेसेंट के रूप में वादा दिखाया है। अब लिथियम की एप्लीकेशंस क्या हैं? लिथियम की एप्लीकेशंस में लिथियम को ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। लिथियम आयन बैटरी, रिचार्जेबल और हल्की, सेलफोन से लेकर लैपटॉप तक ग्रह पर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शक्ति प्रदान करती है। बैटरी के डिज़ाइन ने बेतार समाज की नींव रखी है। लिथियम आयन बैटरी न केवल बेहतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बनाती है, बल्कि सौर और पवन जैसे नवीनकरणीय स्रोतों से महत्वपूर्ण मात्रा में ऊर्जा के भंडारण की भी अनुमति देती है। वे पहले से ही दुनिया भर में घरों और वाणिज्य की औद्योगिक और शैक्षिक सुविधाओं को बिजली देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा बैटरी वे हैं जो इलेक्ट्रिक कारों और उच्च स्वायत्तता के साथ संचालित करने में सक्षम बनाती है। ये बैटरी ऊर्जा तक पहुंच के माध्यम से विकास को और बढ़ावा देती है, क्योंकि वे पृथक प्रणालियों में सौर पैनलों के साथ समाधान के अधिक से अधिक उपयोग की अनुमति देती है। लिथियम अपने अद्वितीय रासायनिक और भौतिक गुणों के कारण विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तत्व के कुछ अन्य सबसे महत्वपूर्ण उपयोगों में शामिल है फार्मास्यूटिकल्स। इसका उपयोग बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन और अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में मूड स्टेबलाइजर के रूप में यूज़ किया जाता है। कांच और मिट्टी के पात्र, इसका उपयोग विशेष कांच और मिट्टी के पात्र के उत्पादन में किया जाता है, क्योंकि इन सामग्रियों के पिघलने के तापमान को कम करने में मदद करता है। एरोस्पेस और सैन्य, इसका उपयोग एरोस्पेस और सैन्य उद्योगों में अंतरिक्ष वाहन
और सैन्य उपकरणों जैसे कि रडार सिस्टम और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली में तापमान संवेदनशील घटकों को ठंडा करने के लिए भी किया जाता है। स्नेहन, यह उच्च तापमान का सामना करके और लंबे समय तक चलने वाली स्नेहन प्रदान करने की क्षमता के कारण उच्च तापमान स्नेहन ग्रीस में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में लिथियम भंडार जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमरा क्षेत्र में हाल ही में खोजा गया लिथियम जमा 5.9 मिलियन टन का होने का अनुमान है, जो कि इसे दुनिया में लिथियम के सबसे बड़े भंडारों में से एक बनाता है। इससे पहले परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं ने दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या जिले के में सर्वेक्षण किए गए भूमि के एक छोटे से हिस्से में 14,100 टन के लिथियम भंडार का अनुमान लगाया था। अब भारत में लिथियम जमा होने का क्या महत्व है? लिथियम आयन और बैटरी और अन्य ईवी घटकों के लिए भारत अन्य देशों पर निर्भर होने के कारणों में से एक लिथियम उपलब्धता की कमी है। जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार की नवीनतम खोज जीवन के एक नए पट्टे के रूप में आती है, क्योंकि यह भारत की अपनी ऊर्जा भंडारण ज़रूरतों में आत्मनिर्भर बनने की इच्छा को आगे बढ़ाती है। लिथियम ली आयन बैटरी के प्रमुख घटकों में से एक है और लिथियम प्राप्त करने के वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नई खोज में महत्वपूर्ण है। भारत में इस बड़े आकार के लिथियम जमा की हाल की खोज देश को अपनी बढ़ती घरेलू धातु की मांग की आपूर्ति करने में सहायता करने में सक्षम हो सकती है, जो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की लोकप्रियता से बढ़ी है। भारत में इस महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज से देश को घरेलू मांग को पूरा करने के अलावा वैश्विक लिथियम बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने में मदद मिल सकती है। लिथियम खनन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके लिए भारी ढांचागत और तकनीकी निवेश की आवश्यकता होती है। लिथियम खनन के फायदे होने के साथ साथ कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, जैसे कि नमक के फ्लैट के नीचे ब्राइन को पंप करने के बाद इसे 12 से 18 महीनों के लिए तालाबों की एक श्रृंखला के माध्यम से वाष्पित होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे पोटाशियम, मैग्नीशियम, बोरेक्स और लिथियम लवण का मिश्रण बनता है। 1 टन लिथियम के लिए 20 लाख लीटर पानी की ज़रूरत होती है। इसका अधिकांश भाग वाष्पीकरण में ही नष्ट हो जाता है। इसके अन्य दुष्प्रभाव क्या है? जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बढ़ाता है, गैलन पानी का दुरुपयोग करता है, उपजाऊ भूमि को कम कर देता है, श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनता है, अस्थिर जल तालिका में कमी बनाता है, बड़े पैमाने पर खनन अपशिष्ट पैदा करता है और जल चक्र के साथ छेड़खानी भी करता है। पर हमें इस समस्या के साथ साथ इसके फायदों का लाभ उठाना चाहिए और इसकी समस्याओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और इसका सही इस्तेमाल करें। सूझबूझ के साथ इस रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाए और अपने भारत को हरा भरा बनाएं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।